तू कौन है और इतनी देर से बेल क्यों बजा रहा है और यहाँ मेरे घर के बाहर क्या कर रहा है? नमस्ते भाभी जी, मेरा नाम शामू है। हम गांव से आए हैं। वो बड़ी बारिश हो रही थी तो बहुत दिक्कत हुई आने में। अच्छा ये बताइए भाभी जी कि ये रोहित साहब का घर है क्या? ये IAS अफसर रोहित साहब का ही घर है, लेकिन तुम कौन हो और उन्हें कैसे जानते हो? अरे हम रोहित साहब के बचपन के दोस्त हैं। बचपन में साथ में खेलते थे, साथ में पढ़ते थे और हमारी माता जी ना उनको अपने बेटे की तरह मानती थी और हम एक ही थाली में खाना भी खाते थे। वो हमको देखेंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। आप एक काम करिए ना भाभी, रोहित साहब को बुला दीजिए। सबसे पहली चीज तो लंगड़े, मुझे भाभी कहना बंद कर। मैं भाभी नहीं हूँ तेरी। और दूसरी चीज, क्या बोला कि तू रोहित साहब के बचपन का दोस्त है? अपनी हालत देख, अपना हुलिया देख लंगड़े। तेरे जैसे फटीचर इतने बड़े घर के मालिक एक IAS अफसर का दोस्त होगा? देख यहाँ पे बकवास मत कर, जल्दी बता क्या काम है तेरा? अरे हम आपकी शादी में नहीं आ पाए थे ना, थोड़ा गांव में थोड़ा दिक्कत चल रही थी, इसलिए आप हमको नहीं जान पा रही हैं। लेकिन रोहित भाई हमको अच्छे से जानते हैं। अगर आप उनको बुला देंगी ना तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि बात ऐसी है ना कि हमारी बहन की शादी है गाँव में और बहन ने बोला है कि रोहित भैया को लेकर ही आना, क्योंकि वो उनके बिना मंडप में बैठेगी नहीं, क्योंकि वो दोनों बचपन में बहुत खेले कूदे हैं साथ में। अगर आप उनको बुला देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। हम उनको शादी का कार्ड देकर चले जाएंगे, हम परेशान नहीं करेंगे किसी को भी। क्या बोला बे लंगड़े? तू हमारी शादी में आ नहीं पाया था, तुझे शादी में बुलाया किसने होगा? मैंने तो नहीं बुलाया, क्योंकि अगर मैं तेरे जैसे लंगड़ों को अपने यहाँ की शादी में बुलाऊंगी ना, तुम्हारी कितनी इंसल्ट होगी। और इतने बड़े घर के मालिक IAS अफसर ने, उन्होंने भी तुझे नहीं बुलाया होगा। और तू क्या बोल रहा है कि तेरी बहन की शादी है, तेरी बहन मंडप में नहीं बैठेगी, तू कार्ड देने आया? मुझे एक बात बता, इतने बड़े IAS अफसर अपनी हालत देख, तेरे जैसे लंगड़े के घर की शादी में जाएंगे? ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। मुझे सच बता, तेरा क्या मकसद और तेरा क्या काम है? एक सेकंड, कहीं तो चोर वोर तो नहीं है? जल्दी बोल, चोरी करने तो नहीं आए? भाभी हम चोर और नहीं है। हम बोला ना आपसे कि हम रोहित भाई के बचपन के दोस्त हैं, साथ में रहते थे, साथ में खेलते थे। हाँ, और आप हमको गलत समझ रही हैं। हमारी ये हालत बचपन से ही नहीं थी, अभी जल्दी हमारे साथ बहुत बुरा हुआ था तो हमारी ये हालत हो गई है। और हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमको आप लंगड़ा लंगड़ा मत बोलिए। आप एक काम करिए, आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आप रोहित भाई को बुला दीजिए। अगर वो हमको नहीं पहचानेंगे ना तो हम चले जाएंगे। क्या बोला? मुझे दिक्कत हो रही है? साले मेरे दरवाजे पे खड़े होके बता रहे हो मुझे दिक्कत हो रही है? अच्छा हाँ, बहन की शादी थी, अब मैं समझी। चंदा मांगने आयोगे? अगर चंदा चाहिए था तो पहले बोलना चाहिए था। ले पकड़ ना। तुम गरीबों की प्रॉब्लम ही यही होती है, इतने गरीब होते हो कि बहन की शादी तक अफोर्ड नहीं कर सकते हो। चंदा मांग मांग के तो शादी करोगे। अब चंदा मिल गया ना, तुम्हारा काम हो गया। चल अब जल्दी से निकल यहाँ से। नहीं भाभी, हम यहाँ चंदा मांगने नहीं आए। हमारी इतनी हैसियत है कि अपनी बहन की शादी हम अच्छे से कर सकते हैं। वो तो हमारा बचपन का दोस्त है, उसके बिना गांव में शादी नहीं हो सकती। और वैसे भी हम लोग साथ में खेले हैं, पढ़े हैं, हर चीज़ किए, तो उसको बुलाने आए थे और बड़ी दूर से आए थे। आप एक काम करिए, आप रोहित साहब को बुला दीजिए। अगर वो हमको नहीं पहचानेंगे ना, हम चले जाएंगे। आपसे बोल रहे हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। वो ढीठ हो तुम, ऐसा तो मानोगे नहीं। अड़ गए हो जिद पे। जा रही हूँ, रोहित से पूछ कर आती हूँ। पर सुन लंगड़े, मेरे घर में घुसने की कोशिश मत करना पीछे से, समझा? भाभी बहुत गुस्सा करती है। हमें नहीं पता था यहाँ आने के बाद हमारी इतनी बेइज्जती होगी। बस हम रोहित साहब से मिल रहे हैं, रोहित भैया से, फिर हम गांव निकल जाएंगे। इनको परेशान नहीं करेंगे। हमारी हालत भी तो है ऐसे कबाड़ी जैसी, क्या ही कर सकते हैं। नहीं, मैं अभी आपकी फाइल देख रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ शाम तक। ओके, जय। बेबी बिजी हैं क्या आप? नहीं प्रियांशी, क्या हुआ? बस ऑफिस जा रहा था मैं। अच्छा, वो एक्चुअली नीचे ना एक गरीब लंगड़ा आया हुआ है और वो बोल रहा है कि वो आपका बचपन का दोस्त है, आपको जानता है, बहुत बकवास कर रहा है, पता नहीं कौन है। बचपन का दोस्त? एक काम करो, जो भी हो सोफे रूम में उसको बैठा लो, मैं आता हूँ मिलने के लिए। अरे ऐसे कैसे घर में घुसने दूं अपने? आपने देखा नहीं, उसकी हालत बहुत गंदी थी, बहुत गंदे कपड़े पहन के आया था, बदबू मार रहा था और लंगड़ा भी था। नाम पता कुछ बताया, कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया? अरे वो रामू बता रहा था, और बाकी ये तो नहीं बताया कहाँ से आया, पर ये बोल रहा था कि आपके बचपन का दोस्त है, आपके साथ खेलता था, पढ़ता था। ठीक है, कोई मेरे जानने वाला होगा, गांव से आया होगा। तुम उसको सोफे रूम बैठा लो, पानी वानी के लिए पूछो, मैं आता हूँ। हो सकता है ना बेबी कोई चोर वगैरह हो, मैं ऐसे कैसे उसको घर में। ये सुबह से घर में कौन चोरी कर ले, किसी की हिम्मत है क्या? बेचारा थाने गया होगा, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई होगी तो मेरे पास आया होगा। नहीं, मैं उसको घर में नहीं घुसने दूंगी। अब मैं उसको बिल्कुल अपने घर में नहीं घुसने दूंगी। आपको मिलना बाहर जाके मिलिए। सरकार हमें किस लिए पैसा देती है? लोगों की मदद करने के लिए ना। कोई गरीब आदमी मजबूर होगा तभी मेरे पास आया है।
बेचारी कोई समस्या होगी, उसकी समस्या हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? अब मैं नहीं जाऊंगी। मैंने बोला ना प्रियंसी, जाओ मैं आता हूँ, ठीक है? उसको आराम से बैठाना, पानी वाने के लिए पूछ लेना। जा रही हूँ। जाओ। मेरे गांव से कौन आया? रामू? कहीं मेरे बचपन का दोस्त तो नहीं? लेकिन बिना कॉल मैसेज किए कैसे आ सकता है? एक काम करता हूँ, जाके मिलता हूँ। अबे ओ फटीचर उठ। अरे उठना लंगड़े, जल्दी। चा, रोहित ने तुझे अंदर बुलाया है। किस्मत बहुत अच्छी है तेरी। साले इतने बड़े घर के मालिक आईएएस ने तुझे अपने घर में बुला लिया। चल जा निकल। और मेरी बात सुन, अपनी जो घटिया सी चप्पल है ना, इन्हें उतार के जाना, वरना मेरी टाइल्स खराब हो जाएंगी। चल निकल। हमने बोला था ना भाभी आपसे कि रोहित भाई हमको तुरंत पहचान जाएंगे, और देखिए बुला लिए ना हमको। मुझे भाभी कहना बंद कर, कितनी बार बोलो तुझे। जा जा जल्दी, उतार यहाँ पे चप्पल, जा। अरे जल्दी करना। ये रोहित का भी ना मैं क्या करूं, इन्हें कभी अकल ही नहीं आएगी। वो तो साला 2 कौड़ी का लंगड़ा मेरे घर में घुस गया, मेरी पूरी टाइल्स खराब कर देगा, अपनी बैसाखी से निशान बना देगा जगह जगह। चल फटीचर, लंगड़े जल्दी चल, थोड़ा बैठ यहाँ पे। अरे अरे ऊपर कहाँ बैठ रहे साले लंगड़े? गांव में तो तुम दरी डाल के, चटाई डाल के जमीन बैठ, तो यहाँ मेरे सोफे पे चढ़ रहा, नीचे बैठ। ठीक है भाभी जी। फिर भाभी? कितनी बार बोलो कि मैं भाभी नहीं हूँ तेरी, समझे ना? जी भाभी जी। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? भाभी भाभी लगा रखा है, क्या बोलेगा बोल। मैडम। मैडम। वेरी गुड। अब मैडम करके ही बात करना, और अगर दोबारा भाभी बोला तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी मैं, समझा? जा रही हूँ, तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ, और तुझे वार्न करके जा रही हूँ कि मेरे किसी भी आइटम को हाथ मत लगाना, और सोफे पर मत चढ़ जाना। बताओ, भाभी जी बहुत गुस्सा करती हैं, अब कर भी क्या सकते हैं। वो उनको पहचान नहीं रही है ना, इसलिए वो पहचान जाएंगे तो खुद हो जाएंगे। ये ले पकड़। भाभी वो गर्मी बहुत है, ठंडा पानी नहीं मिलेगा क्या? अरे हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा। ठंडा पानी क्यों, तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक, समोसे, आइसक्रीम सब मंगवाती हूँ। साले लंगड़े, जो मिल रहा है ना वो पी ले। गांव में घड़े का पानी पीते हो, वो भी कहो नसीब ना हो, नाली का ही पानी पी लो। और यहाँ पे तुम्हें ठंडा पानी चाहिए, जो मिला चुपचाप से पियो। अब सुनो, जा रही हूँ, मैं जाके रोहित को बुला कर लेकर आ रही हूँ। तब तक के लिए आखिरी बार फिर समझा रही हूँ कि मेरे किसी भी सामान को अगर तुमने टच किया तो तुम्हारी दूसरी टांग तोड़ दूंगी मैं। ठीक है भाभी। फिर भाभी क्या बोलेगा? मैडम। गुड। बहुत बेइज्जती हो गई मेरी। अब एक काम करेंगे, जैसे रोहित भाई आएंगे उनको शादी का कार्ड देंगे और हम निकल जाएंगे। मैं फालतू में भाभी को परेशान नहीं करना चाहता, तो ऐसी हालत है हमारी, कबाड़ी ऐसी, कर भी क्या सकते हैं। अरे रामू भाई, तू अरे तो नीचे क्यों बैठ रहा है? यहाँ बैठ ना। और ये तेरे पैर को क्या हुआ? अरे क्या बताएं रोहित भाई, जब से यहाँ बैठ, आराम से बैठ। वो क्या है ना कि पैर को थोड़ा लपवा मार गया। तो तूने मुझे बताना एक बार भी जरूरी नहीं समझा? और तू इतने सालों बाद आया, ना फोन ना मैसेज, तुझे एक बार कॉल तो करनी चाहिए थी। अब क्या ही कॉल करते हैं, हमारे पास तो फ़ोन भी नहीं है, ना ही तुम्हारा नंबर है। वो तो बड़ी मुश्किल से एड्रेस ढूंढ के आए थे हम। तो मेरे शादी में भी नहीं आया ना, मैं तेरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। भाभी से मिला कि नहीं मिला? भाभी से तो मिले हैं। रुको मैं बुलाता हूँ। प्रियांशी, प्रियांशी इधर आना जरा। प्रियांशी, ये देखो कौन है। तुम कहती थी ना कि तुम्हारा कोई देवर नहीं है, ये मेरा बचपन का दोस्त है श्यामू। अच्छा, आपके बचपन का दोस्त है। ऊपर बैठे हो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ऊपर? अरे दिक्कत क्या होगा, मैं तुमसे कह रहा था ना कि तुम उसको सोफे रूम में बैठा लो, मेरा कोई जानने वाला होगा। ये रामू। रामू और बताओ रामू, वो अरे प्यासी, क्या गंदे गिलास में भी इतना गर्म पानी टंकी का? मैंने पानी इसने बोला था सादा पानी देने के लिए, और हाथ देखिए कितने गंदे, मेरा गिलास। अरे तो हाथ धुलवा देती। अच्छा खैर, सामू भाई ये बता
ये जो गांव में हम लोग यहाँ मछली पकड़े थे, तालाब है कि नहीं है अब? अरे वो तालाब तो अभी भी जिंदा है। बात ऐसी है ना कि तुम जब से वहाँ से गए हो ना, तब से सब लोग मतलब बहुत याद करते तुमको। अरे यार तुझे तो पता है, जब से मैं IAS ऑफिसर बना हूँ ना, सरकार बिल्कुल भी मुझे छुट्टी नहीं देती मैं जाके गाँव घुमाऊँ। और वैसे भी गाँव की मुझे बहुत याद आती ना। ये शहर ना खाली चमक धमक की चीज़ों के लिए अच्छा है, बाकी जो असली ज़िंदगी है ना वो गाँव में ही है। समझ सकता हूँ भाई। अच्छा ये बता कि माता पिता कैसे गाँव में? क्या ही तो पूछ रहा था ना कि मैं शादी में क्यों नहीं आ पाया। दरअसल बात ऐसी है कि मेरे माता जी गुजर गई। क्या? और मैं क्या बोल रहे तू? मैं तो शहर आया था दवा लेने, बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं रहती। माता जी गुजर गई, तूने मुझे एक बार बताना जरूरी नहीं समझा? कैसे अब बता? मुझे समझ में आया। अरे मेरी शादी वाले दिन माता जी गुजर गई थी तो एक बार मुझे बताना चाहिए था। मैं सोचा था बताऊं, लेकिन उस दिन खुशी का माहौल था, शादी तुम्हारी, तो मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। मुझे ना सब समझ में आ रहा है, तू ना मुझे अपना दोस्त मानता ही नहीं है, तभी तो ये सब चीज़ें ऐसी कर रहा है। ऐसा नहीं है भाई, तुम मुझे गलत समझ रहा है। पिताजी की तबीयत खराब है, कहाँ से इलाज करा रहा है? अरे यही लोग बंधु से। लोग बिंदु सारे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज कराना चाहिए ना। अरे क्या ही करे, गरीब इंसान है, इतना पैसा भी नहीं है हमारे पास। और और खैर वो छुटकी कैसी है, तो बड़ी हो गई होगी बहुत। हाँ हम बताना भूल गए आपको। बात ऐसी है ना कि छुटकी की शादी तय कर दी, जो हमारे गांव में सरपंच का लौंडा नहीं है। वो गोलू? हाँ। अरे तो बहुत अच्छी बात है। सरपंच जी का घर का ना नेचर वगैरह बहुत अच्छा है, उनका लड़का का भी संस्कार बहुत अच्छे हैं। हमारी छुटकी जाके ना वहाँ बहुत खुश रहेगी। हाँ वो बात ऐसी है ना कि ये बता तूने सरपंच के लड़के से शादी तय की, दहेज वहेज तो ज़्यादा मांगेंगे। हाँ मांगा था, वो बाइक मांगी थी, गाड़ी। कैसे क्या तो करें? अब क्या ही बताएं भाई, इसीलिए तो आपके पास आए कि थोड़ी मदद हो जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। अरे रामू सामू भाई, तेरी मदद हम नहीं करेंगे कौन करेगा? हम वो दिन भूल तो ना सकते हैं तूने मेरे लिए क्या क्या किया है। काम कर, कितने पैसे की जरूरत है? अरे अब 2 लाख की जरूरत थी, बाकी तो बहन की शादी में लगा दिए सब। अच्छा, और वो पिताजी के इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में करो। एक काम करो, देखो छुटकी के लिए मैं पैसे देता हूँ, और पिताजी को ना यहाँ बड़ा सा अस्पताल है RK हॉस्पिटल, ठीक है, वहाँ पे तुम उनका इलाज कराओ। रुको मैं प्रियांशी एक काम करो, अलमारी में कुछ कैश पड़े लेके आओ। मुझे पता था अब यही होने वाला है। ये सारा फटीचर घुसा है घर में तो पैसे तो मांगेगा ही। क्यों बे, तूने नीचे क्या बोला था, मुझसे पैसे नहीं? सुन रहा कैसा लगेगा उसे? सुन रहा है तो सुन ले, इसलिए तो बोल रही हूँ कि इसे थोड़ी शर्म महसूस हो। ए लगा से किस तरीके से बात कर रही हो? वो मेरा दोस्त है, दोस्त। और तुम जानना चाहती हो ना कि मैं इसकी मदद क्यों करना चाहता हूँ? अरे इसने जो मेरे लिए किया ना, कोई अपना भी नहीं करता। क्या किया इसने? आज मैं यहाँ जो IAS ऑफिसर बन के बैठा हूँ ना, सब इसकी देने। तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत पहले से IAS ऑफिसर था? अरे जब मेरे पास फॉर्म भरने के पैसे नहीं था ना, मैं कपड़े की दुकान में 6,000 की नौकरी करता था, तब नौकरी वाले ने मुझे निकाल दिया था अपने दुकान से। तब ये भला इंसान मुझे अपने जेब से मुझे पैसे दिए फॉर्म भरने के लिए, और एक्स्ट्रा पैसे भी दिए, तब मैं जाके यहाँ IAS ऑफिसर बना। और सच्चाई क्या है ना, लो सुनो। बाबूजी दान सब लगवा दिए, उसकी टेंशन मत लीजिए। हाँ अरे मजदूरों को पैसा देना था ना, वो दे देंगे, उसकी टेंशन नहीं है। अरे सामू भैया। तो ठीक बाबूजी, अभी थोड़ी देर में बात करते हैं आपसे। अरे रोहित भाई तुम यहाँ कैसे, क्या हाल चाल? अरे हाल चाल तो सब बढ़िया है। सामू भैया थोड़ा आपका मदद चाहिए था हमको। मदद? कैसी मदद, बोलो ना यार, हम काम नहीं आएंगे तो कौन ही आएगा। और वैसे बड़े दिनों बाद दिखे हो यार तुम। सामू भैया आपको तो पता है कि हम कपड़े की दुकान में 6,000 की नौकरी करते थे। वहाँ एक कस्टमर आया, हमसे बदतमीजी करने लगा, इसकी वजह से मालिक ने वो कपड़े की दुकान से निकाल दिया। अरे ये तो 1 तारीख को हमारी तनख्वाह मिलनी थी, आज 28 तारीख, सोचा था तनख्वाह मिलेगी IAS ऑफिसर का फॉर्म भर देंगे, लेकिन अब क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तो बहुत गलत है तुम्हारे साथ। रामू भैया हम पढ़ने लिखने में आगे, हम अपना घर का स्थिति सही करना चाहते हैं, तो कुछ 2,000 रुपये की पैसे में मदद कर देते हैं, हम फॉर्म भर देते हैं। अच्छा पैसों की मदद करनी है? अच्छा 2 मिनट रुको यार, एक काम करो, ये कुछ पैसे हैं, इसको तुम अपने पास रखो, ठीक है ना? ये तुम्हारा किराया भाड़ा और खाने पीने का भी इसी में हो जाएगा। सामू भैया बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद लेके आए थे कि आप मना नहीं करेंगे, क्योंकि आप हमारे इतने पुराने मित्र जो ठहरे। हम एक दिन IAS ऑफिसर बन जाएंगे ना, इस गांव का नाम रोशन करेंगे। अरे टेंशन मत लो, हम काम नहीं आएंगे तो कौन नहीं काम आएगा। फिलहाल तुम पढ़ने लिखने बिना हम तेज हो। आपका एहसान कैसे उतारे समझ में नहीं आ अरे रहा ऐसी कोई जरूरत नहीं है, तुम बस पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बन जाओ। अच्छा सामू भैया चलते हैं, हम जल्दी आपका पैसा वापस कर देंगे। ठीक है, अरे इसकी जरूरत नहीं, तुम जाओ आराम से। हाँ कोई दिक्कत हो मुझे बताना। ठीक। बताओ, मेरा दोस्त IAS ऑफिसर बन जाएगा तो मेरे लिए तो गर्व की बात होगी। खैर कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। तुम्हें समझ में आया कि इसकी मदद क्यों करना चाहता हूँ मैं? अरे इसने जो मेरे लिए किया ना, कोई अपना सगा भी नहीं करता, और ये मेरे से 2 लाख मांग रहा ना। अरे 2 लाख क्या, मैं इसको 10 लाख भी दूँ ना तब भी इसके लिए कुछ नहीं है। अब एक काम करो, अलमारी में कैश रखा, कुछ लेके आओ। सामू भाई
अपनी पत्नी की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तुम्हें तो पता ही है वो शहर की है, वो नहीं जानते गांव के लोग कैसे होते हैं। उसको सिर्फ यही लगता है कि जितने भी गरीब लोग होते हैं ना, कीड़े मकोड़े होते हैं। अरे नहीं रोहित भाई, ऐसी बात नहीं, भाभी बहुत अच्छी हैं। वो क्या है ना, हम आपकी शादी में नहीं आ पाए थे तो भाभी नहीं पहचान पा रही थी। ये 1.5 लाख कैश था। बनी, ये 1.5 लाख रुपए कैश है और बाकी के पैसे तुम अपना खाता नंबर दे देना, मैं तुम्हारे अकाउंट में पूरे 5 लाख रुपए दूंगा, ठीक है? ताकि बाइक तुम 2 लाख की तो खाली बाइक ही आ जाएगी, बाकी के क्या करेगा तू? फालतू में इधर उधर हाथ पैर मारेगा। अरे नहीं, वो जो हमारे सरपंच जी हैं रवि, तो उनसे हम थोड़ा कर्जा उधार लेंगे। अरे कोई बात नहीं, बाकी लोग कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। गांव में तू हर किसी से कर्जा लेता फिरेगा तो क्या ही होगा, ठीक है? तो एक काम कर, बाबूजी का इलाज करा जहाँ मैं बोल रहा हूँ, और धूमधाम शादी करना। कब है शादी? शादी है भैया, अगले साल है, वो एक ही महीना। अरे अगले साल तो कितने महीने बचा है? 3 महीना बचा है साल गुजरने में। तो 3 महीने में तू क्या क्या करेगा? एक काम कर, अगले महीने ना मैं छुट्टी लेके देख 10 दिन पहले आ जाऊंगा, ठीक है? अभी आपकी कोई गलती नहीं, गलती तो हमारी है। हम आपकी शादी में नहीं आ पाए थे, इसलिए आप पहचान नहीं पाए थे, और हमारी हालत पहले ऐसी नहीं थी। अभी बताओ, जल्दी तुम्हें पता है प्रियांशी, ये पहले ना बहुत अच्छा था। खुदा ना भगवान ने पता नहीं क्या किया इसके साथ, लेकिन एक पैर से पे पाई से ऊपर से अपनी बहन की शादी भी करना चाहता है। छुटकी से बोलना कि बड़े भैया आएंगे, सब कुछ खर्चा से लेकर सारी जिम्मेदारी वही उठाएंगे, ठीक है? काम करेंगे ना रोहित, इनके लिए लहंगा ये लखनऊ से खरीद लेंगे और 15 दिन पहले आएंगे हम लोग। अरे और नहीं तो क्या भाई, अब तुम क्या क्या करोगे बताओ? ये घर में तुम अकेले हो, आप क्या ही बता, घर अब कोई है भी नहीं। सब ये बताओ गांव में जो खेत से तुम बताए थे तरोई वरोई बोते, लाए हो कि नहीं लाए हो? अरे सब्जी अब्जी भैया लाए हैं, आप चिंता ना करो। ये देखो, ये रहा सब्जी। अरे वाह, ये सारी सब्जियां हैं आपकी मनपसंद। अरे अब गांव की सब्जी ना खाएंगे हमें बहुत दिन हो गए। तुमको तो पता है यहाँ साला इंजेक्शन लगा साले सब्जी बेचा करते हैं। बाबूजी भी बोले थे रोहित के लिए सब्जी ले जाओ, स्पेशली खेत से तोड़ के। बाबूजी तो हमारे पे बहुत गुस्सा करते हैं। सुनो, उनका नाम एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे, उनको बताना नहीं कि हम सारा खर्चा उठा रहे, चिल्लाने लगेंगे। और बाकी मुझे गांव भी घुमा दीजिएगा, मैं कभी भी गांव नहीं गई हूँ, मुझे भी गांव में देखना है, घूमना है। अरे भाभी आपका तो स्वागत है, आप हमारे यहाँ पहली बार आएंगे, हम आपको पूरा गांव घुमाएंगे, आपको खूब मजा आएगा। हाँ। चलो ठीक है। ये तो कैसे आए हो? हाँ, ट्रेन से आए थे। ट्रेन से आए? तुम एक बार फोन करके आ जाते, हम अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी भिजवा देते हैं। एक काम करो पांडे, ये हमारा दोस्त है, जरा सुबह की तैयारी करो, हमारी गाड़ी से जाएगा ये। ठीक है सर। लाल बत्ती से जाना गांव में, और बाबूजी को ना बताना। जब गांव में जाओगे लाल बत्ती लेके ना, सायरन बजते हुए, पूरे गांव वाले देखेंगे अरे साला ये कौन आ गया। ठीक है ना, रे हम अपने दोस्त की गाड़ी से आए, लेकिन बाबूजी को ना बताना, बाबूजी गुस्सा नहीं लगते हैं तुरंत। हाँ नहीं समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे आपको इतना हमारे लिए करोगे बहुत आसान। अरे तुम्हारे लिए जितना करें ना उतना कम है, तुम हमारे छोटे भाई की तरह हो। अब एक काम करो, ये पैसे रखो, नहीं चाहिए गिर जाएंगे, इतने सारे पैसे हैं। अब तुम हाथ पर धुलो, फ्रेश हो, तुम्हारे लिए बढ़िया से हम खाना लगवाते हैं। और रामू भैया, आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े, आप बस एक बार अपने भैया और भाभी को याद करिएगा, हम हमेशा आपके लिए खड़े हैं। ठीक है, सामने बाथरूम में हाथ पर धुल लो, हम आते हैं जब तक। जी आराम जाना, आराम से भैया, आराम से। ये बिस्मिल्लाह। देखा प्रियंका, तुम ना इसको गलत सलत कह रही थी। अरे इसने जो मेरे लिए किया ना, कोई सगा भी नहीं करता। तुम्हें पता है, जब मुझे फॉर्म भरने के बाद मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं 10 लोगों से पैसे मांगा कि 2000 रुपये की मदद कर, लेकिन किसी ने 1 रुपये की मदद नहीं की। तब इस भले इंसान ने अपनी जेब से बिना अपने पिताजी को बताया मुझे 2000 रुपये दिए और 500 रुपये और दिए शहर में जाना, कुछ खाना पीना। अगर उसने मेरी मदद ना की होती तो मैं ऐसा ना होता। और गाँव के जितने भी लोग होते हैं ना, भले कम पढ़े लिखे होते हैं, शकल सूरत से थोड़े गरीब लग सकते हैं, लेकिन दिल से बहुत अमीर और सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए रोहित, आप सही कह रहे हो, मुझे किसी के भी कपड़े देख के, उसका हुलिया देख के उसको जज नहीं करना चाहिए। मैंने ना उन्हें लंगड़ा बोला, उन्हें गंदा पानी पिलाया, मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है। कैसा लगता होगा जब इसके पैर वैर सही थे ना, अरे पूरे गांव में दौड़ता भागता रहता था, हम लोग साथ में मछली पकड़ा करते थे। अब एक काम करो, जो सब्जी लाए ना, इसी की मस्त तरोई की सब्जी बनाओ, आराम से हम भी खाएंगे, और चना डाल देना, ठीक है? हाँ, बाकी गाँव कब जाएंगे? अरे गाँव बस अगले महीने देखो छुट्टी लगाता हूँ मैं, ठीक है? चलो मैं जा रही हूँ। ठीक। बताओ, हमारा दोस्त इतनी दूर से आया और हमारी बीवी ने उसकी बेइज्जती कर दी, अब क्या ही बताऊँ। तो गाइस, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि हर इंसान दिल से अमीर होता है, भले उसके पास कपड़े नहीं है या फिर शकल सूरत नहीं है, इसलिए दिल से अमीर होता है। अगर आपका भी कोई ऐसा दोस्त हो तो गैस उसकी ज़रूर मदद करें। और गैस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देखना चाहते हैं शेयर करें, और वीडियो कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।